नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर में बीते बुधवार को हुए कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता रहा, जिसको लेकर जहां एक और हिंदूवादी नेता राकेश उत्तराखंडी की अगुवाई में मारपीट करने वाले दुकानदार की पत्नी ने कश्मीरी युवकों पर अवरुद्धता करने और उनसे छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर जन अधिकारी पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने इस मामले और उत्तराखंड में बढ़ रहे हिंदू मुस्लिम विवादों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। बता दें कि बीते बुधवार को विकासनगर में शॉल व अन्य गर्म कपड़े विक्रय करने आए कश्मीरी युवकों का एक दुकानदार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें कश्मीरी युवक घायल हुए थे, जिसके चलते आरोपी दुकानदार को मामले में गिरफ्तार भी किया। वहीं अब इस मामले को लेकर आरोपी बनाए गए दुकानदार की पत्नी ने हिंदूवादी नेता राकेश उत्तराखंडी की अगुवाई में स्थानीय दुकानदारों के साथ कोतवाली पहुंचकर कश्मीरी युवकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर इसी मामले को मुद्दा बनाकर जन अधिकारी पार्टी जनशक्ति के नेता आजाद अली ने प्रदेश की भाजपा सरकार को इन सब मामलों का जिम्मेदार ठहराते हुए कटघरे में खड़ा किया। ये जो घटना है, ये आम आदमी के साथ घटना है। दुकानदार अंदर आके हिंदू मुस्लिम नहीं पूछता। विकासनगर के अंदर ईद पे खूब दुकानदारी होती है, दीपावली में खूब दुकानदारी होती है। बिल्कुल निराधार और गलत है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसको पहलगाम से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि निराधार और गलत है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं आपके सामने जो माताजी यहाँ है, रीना यादव जी, वो सामने है। वो क्या कह रही है कि उन्होंने जो है मेरे साथ गलत इशारा किया है, गलत चीज की। दुकान के अंदर मैं खुद थी, उनको क्या पता पहलगाम क्या है? पूछो उनको पहलगाम कहाँ पर, उनको पता ही नहीं है। लो तो इसलिए जो है इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर पहलगाम से जोड़ के एक पूरे नेशनल लेवल पे टीआरपी लेने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जो कि निराधार और गलत है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमने जो छेड़छाड़, मारपीट और बदतमीजी पे हमने तहरीर थानाध्यक्ष विकासनगर को दी है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे। कानून सबके लिए बराबर है। यदि किसी महिला के साथ अभद्रता होती तो उसकी पति जो है जिस तरीके से उन्होंने अपने घरवाली को बचाने के लिए कुछ काम किया होगा तो वो तो करेंगे। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है जम्मू कश्मीर पे कि इस तरह से कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है पूरे देश भर में। तो क्या वाकई कितना इस बात को सच मानता है? मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये बिल्कुल निराधार और गलत है। उमर अब्दुल्ला जी के बयान में सुन रहा था, उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। कश्मीर के लड़के पूरे उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर यदि आप फिल्टर करोगे तो लाखों लड़के हैं, और यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। सारी घर घर में माताओं बहनों के लिए जो है काम कर रहे हैं, और इसलिए जो है क्या नाम उसका ये गलत है। और उमर अब्दुल्ला को यही कहना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो नाम पूछ के, हिंदुओं के नाम पूछ के हिंदुओं को मारा गया है, ऐसे पूरे देश में नहीं, ये काम कश्मीर में ही चल सकता है, यहाँ नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल निराधार और गलत है। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया है कि तहरीर हो रही है, जल्दी जो है मुकदमा दर्ज हो रहा है, और दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। कानून सबके लिए बराबर है। मेरी दुकान पे 2 युवक आए थे। उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी, जिसकी उनकी भाषा में समझ नहीं पाई, और उन्होंने मतलब तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ में निशान डाला। ये हाथ में निशान खून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा, तो इस बात में मैं चिल्लाई, और इतने में मेरे पति आए पीछे से, तो उन्होंने उन्हें हटाया कि जाओ यहाँ से, पीछे हटो, छोड़ो हाथ। नहीं हटे वो पीछे। उन्होंने कहा तू क्या कर लेगा हमारा, मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, मैं नहीं जाता यहाँ से। इस तरह की बात वो करी। तब इस बात पे हाथ छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने जब मेरा देखा, तब उन्होंने उनके साथ में हाथापाई हुई है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे नहीं है कि आएंगे और लड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। दुकानदार है, आज 30-32 साल से दुकान पे काम कर रहे। कोई ऐसा होता है कि कोई हिंदू मुसलमान पूछ के मतलब सामान देंगे हम? हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई आते हैं सामान लेने के लिए। सारा हमारा दुकानदारी उनसे चलती है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? आप ही बताइए। मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, जी, से जोड़ा जा रहा है, आप पर भी दबाव बना जा रहा है। किस तरह का आप इस टाइम प्रेशर से गुजर रहे हो, और क्या आपने यहाँ पर तहरीर में दिया है? मैं क्या बताऊं सर, अब आप ही बताओ कि जब हमने इस मामले में हमें पता ही नहीं कि कौन हिंदू कौन, हम सामान देंगे, हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? आप बताओ। मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं? अब आप ही बताओ ना। उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी भी, हमने तो कुछ नहीं करा। अभी आपने तहरीर दी है यहाँ पर? जी, बताया मैंने।
पुलिस को बताया आपने सब? बताया था, घर पे गए थे पुलिस वाले, उनसे भी बात हुई थी कि इन्होंने छेड़छाड़ करी मेरे साथ, गंदे इशारे करे, उन्होंने गंदी बातें बोली हैं, गंदी जबान बोली है, इन्होंने गालियां दी हैं मुझे। तो मेरे पति कुछ नहीं करेंगे, मतलब खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, वो खड़े देखते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होने का ना सर। आप ही देखेंगे तो आप क्या पीछे हटेंगे? चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी औरत के साथ गलत होगा तो आप देख लेंगे क्या? जो दोनों कश्मीरी हैं उनके जो चोटें लगी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहलगाम से मामला जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने पहलगाम को लेकर हमारे ऊपर अटैक किया है। सर ये क्या होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें क्या मतलब, हम सामान बेचें कि पहलगाम का मुद्दा उठा के बैठ जाए वहाँ पे? हमें सामान बेचना है अपना, ये है ना। नाम आपका? रीना यादव है मेरा नाम। में कश्मीरी जो किशोर हैं उनके साथ मारपीट की घटना हुई। देखिए, ये माहौल तो 2014 से शुरू हो गया था और स्थिति ये है कि पूरे देश में जो जितना कट्टरवाद फैला रहा है, जितना मुस्लिम विरोधी काम कर रहा है, वो उतना अपने आप को समझ रहा है शायद वो बड़ा बन रहा है। ठीक है, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सोच रहा है कि शायद मुस्लिम के विरोध करो, मुस्लिम के खिलाफ गलत सलत बयानबाजी करो, मुस्लिमों को मारो पीटो और शायद ये सुरक्षा कवच रहेगा। लेकिन ये भूल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाकर और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो रोज़ उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स को टारगेट करना, मुस्लिम्स को लेके बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाना। उसका नतीजा ये है कि एक मात्र कुल 18 साल का कश्मीर का एक बच्चा अपने पिताजी की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया और एक मात्र 8 साल के बच्चे को इतने बुरे तरीके से मारा गया कि उसके शरीर की कई जगह से हड्डियाँ तोड़ दी, उसका सर फाड़ दिया, 17 टाँके उसको लगे। और स्थिति ये है कि किसी को कोई अफसोस तक नहीं है कि इस तरह की घटना घट गई, एक बच्चे को पीट दिया गया। और जानबूझ के जो ये माहौल बनाया जा रहा है, जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ और सिर्फ नतीजा उसी चीज़ का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं उन अधिकारियों को जो आज अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे, क्योंकि एक इधर बार बार जहर फैलाने की जब बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तो कई बार सोशल मीडिया पे कई तरीके की वीडियो आती हैं। एक राकेश उत्तराखंडी है, कभी वो लोगों की आईडी चेक करता है, कभी वो वन गुज्जरों के परमिट चेक करता है, कभी वो आते जाते किसी के भी ऊपर कोई भी आरोप लगा देता है। उसका दिल करता है जिसके लिए वो उठा के कोई भी वीडियो डाल देता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी गुंडे टाइप लोग हैं और ये सरकार का, प्रशासन का इनको संरक्षण है, तब ये इस तरह की हिमाकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं अधिकारियों को और शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, वो होश में काम करे जरा। जिस तरीके का माहौल बनने दे रहे हो प्रदेश का, ये कहीं ना ऐसा ना हो कि ये शासन प्रशासन के जी का जंजाल बन जाए। माहौल दिन प्रतिदिन जिस तरीके से खराब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं विकराल रूप भी ले सकता है अब। और तो छोड़िए, इस क्षेत्र के जो विधायक हैं विकासनगर के, मुन्ना सिंह चौहान, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। उनके भी बीच में कई इस तरीके के बयान आए। अरे भाई ठीक है, अपराधी, चोर, है ना, या क्रिमिनल किसी भी समाज में हो सकता है, लड़का लड़की का मैटर किसी भी समाज में हो सकता है, लेकिन जिसका हो सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हो ना। आप पूरे समाज को बार बार बीच में टारगेट करने का काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुन्ना सिंह चौहान जी को भी ये स्पष्ट कर दूं कि वो जिन लोगों के कहने पर जिस तरीके उन्होंने बीच में बयान दिए, उसका नतीजा तो आना शुरू हो गया कि 18 साल के बच्चे को भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के कहने पे मुन्ना सिंह चौहान एक समझदार इंसान होने के बावजूद भी, एक सीनियर व्यक्ति होने के बावजूद भी, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के नाम पे अपनी राजनीति शुरू करने वाला व्यक्ति था, उत्तर प्रदेश था जब यहाँ पे, तब मुसलमानों की बैसाखी पे खड़े होने वाला व्यक्ति आज कुछ समाज में जहर घोलने वाले लोगों के कहने पे अनगढ़ बीच में जिस तरीके उन्होंने मुस्लिम विरोधी बयान दिए, उसका नतीजा ये है ना, 18 साल के बच्चे तक को पीटा जा रहा है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान इस बात को भी समझ लें कि जिन लोगों के कहने पर मुन्ना सिंह चौहान द्वारा इस तरीके का मुस्लिम विरोधी कई बार व्यक्तित्व कहे गए, यही लोग एक दिन मुन्ना सिंह चौहान के आमना सामने खड़े होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुन्ना सिंह चौहान को भी किसी तरह धराशायी किया जाए। उनको पता है कि मुन्ना सिंह चौहान को कैसे धराशायी किया जा सकता है। और ये वो लोग हैं, ये आदमखोर टाइप लोग हैं। ये मुन्ना सिंह चौहान छोड़ो किसी के भी नहीं हो सकते। ये समय समय पर बदलते हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो प्रशासन आज इनके कहने पर चल रहा है।
प्रशासन आज इनके तरीके से चल रहा है, तो प्रशासन इस बात को समझ ले, सरकारें भी बदलेंगी, वक्त भी बदलेगा। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जल्द हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा। मैं उनको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद भी बख्शे नहीं जाएंगे अगर गलत काम करेंगे। और आज ही की एक बात और सामने आई कि उस 18 साल के बच्चे के ऊपर एक आरोप लगा दिया गया कि उस 18 साल के बच्चे ने दुकान में एक महिला को छेड़ा है। और महिला भी वो हमारी महिला है, लगभग मेरे हिसाब से 40-50 साल की महिला होगी। वो बहन उनके कहने पे कह रही कि हाँ मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ में नाखून के निशान है। अरे भाई एक बात बताओ, 2 दिन बाद याद आ रहा कि हाथ पकड़ा? उस बहन को 2 दिन के बाद समझ में आया मेरा हाथ पकड़ा। और 40-50 साल की महिला का 18 साल का बच्चा हिम्मत कर पाएगा हाथ पकड़ने की, किसी की दुकान के अंदर जाके? वो भी तो क्या चल रहा है? ये अधिकारी क्या अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं क्या? इनकी समझ में नहीं आ रहा किस तरह का माहौल बनाया जा रहा। जो भी इस तरह का माहौल बना रहा है, चाहे वो राकेश उत्तराखंडी हो या कोई भी हो या किसी भी समाज से हो, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा इस पर सख्त कार्यवाही करें, समय रहते करें। नहीं तो ये जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा, जो ये जौनसार के लोग हैं, ये तो अपने आप में एक अलग पहचान रखते थे। जौनसार के लोगों की तो पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान होती थी। देश में जहाँ भी वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, लोग कहते थे अच्छा जौनसार से बहुत अच्छा क्षेत्र है आपका। आज चारों तरफ क्या मैसेज जा रहा है जौनसार का? आज चारों तरफ जौनसार का मैसेज जा रहा है कि जौनसार में एक उत्तराखंडी है, एक राकेश उत्तराखंडी करके नाम से है, वो जिसको चाहे उसको पीट लेगा, जिसको चाहे जिसके लिए कुछ भी बोल देगा। तो क्या जौनसार के लोगों को नहीं दिख रहा है कि जौनसार का कितना नाम बदनाम कर रहा है? अभी परसों की घटना है, 2 दिन पहले की, कोटद्वार में दीपक नाम के लड़के ने परिचय दिया ना भाईचारे का, परिचय दिया ना इंसानियत का। उसने एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ कुछ लोग जबरदस्ती उसकी दुकान में जाके वही जो आजकल फैशन बना हुआ है वही ड्रामा शुरू कर दिया था उन्होंने। उसने कहा भाई क्या है ये, किस लिए है? तो उसने कहा ना मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तो यहाँ हमें ये मैसेज देना पड़ेगा कि मैं आज़ाद सिंह हूँ, और जो दीपक था उसने मोहम्मद दीपक कहा। जब तक हम भाईचारे का परिचय नहीं देंगे और जो ताकतें बांटने का काम कर रही हैं उनको जवाब नहीं देंगे, ये रुकने वाला नहीं, ये बढ़ता जाएगा। और ये किसी एक दिन ऐसा विकराल रूप लेगा जिससे हमारे राज्य को नुकसान भी हो सकता है, देश को नुकसान भी हो सकता है। तो हम ना तो अपने राज्य को नुकसान हो, ना हमारे देश को नुकसान हो, समय रहते उस पर काम करें। और ये तो सरकारें हैं, इन सरकारों ने तो अभी सवर्ण, दलित, ओबीसी को ही लड़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये जो देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित है और इसके पीछे सरकारों का संरक्षण है। लेकिन जो अधिकारी संविधान की शपथ लेके आए हैं, संविधान के दायरे में जिन अधिकारियों ने काम करना है, ये उन अधिकारियों को देखना है कि हमें किस तरीके से रोकना है। क्योंकि अधिकारियों को ये समझना चाहिए सदा सरकारें कोई नहीं रहती, सब बदलती हैं। लेकिन आज थाना चौकी, खासतौर पे जो पुलिस के हाथ में होती है, लॉ एंड ऑर्डर से लगा के कानून व्यवस्था, आज थाने चौकी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि लाला की दुकान की तरह थाने चौकी चल रही हैं। कोई नेता समाज से भी फ़ोन करता है कि भाई इसको क्यों पकड़ के ले आए कि ये फलाने चोर का रिश्तेदार है, ये भी शामिल है उसमें। रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, भाई इसकी जांच करो, ये चोर नहीं है। पता लगता है 2 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। अरे भाई 2 घंटे पहले तक तो ये चोर था, कैसे छोड़ दिया? 5 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए। छोटी छोटी घटनाओं में आज थाने चौकियों में लाखों का खेल चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। तो ये कानून व्यवस्था जो चरमरा चुकी है, ये ऐसे ठीक नहीं होगी। क्योंकि ये अधिकारी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस तो मर चुकी है। तो अधिकारियों को भी मैं कह दूं ठीक है, कांग्रेस मर चुकी है, लेकिन एक समाज के अंदर भाईचारे को कायम रखने वाले हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी, ईसाई समाज में भी, सिख समाज में भी अभी वो लोग जिंदा हैं। जन अधिकार पार्टी अभी जिंदा है। अधिकारी ये ना समझे अगर कांग्रेस मर गई है तो सब कुछ खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे समाज से भी ऐसी और बहुत सारी पार्टी है, जैसे हम जन अधिकार पार्टी हमारी पार्टी है, हर धर्म के लोग हैं उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उन अधिकारियों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो आंख नाक कान खोल के जरा काम करें और थाने चौकियों में जो लाला की दुकान की तरह काम हो रहा है उसको भी बंद करें। नहीं तो अन्यथा ऐसा एक दिन ऐसा होगा कि जनता रोडों पे होगी और इनकी कितनी सारी वीडियो फोटोग्राफ्स ऐसी होंगी जिसको लेके इनको जनता दौड़ाने का काम करेगी। तो आज चारों तरफ का माहौल जिस तरह का भय का बना दिया गया है, इसको समय रहते प्रशासन जरा संभाल ले, क्योंकि दिन प्रतिदिन माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चों पे, आने वाली नस्लों पे क्या इसका असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और कहाँ हमारा देश जाके खड़ा होगा कल। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की झूठी तहरीर, जिस तरीके उस बहन की व्यक्तित्व लग रहा है कि मेरी दुकान में घुसकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी की, और वो भी उसको 2 दिन के बाद याद आ रहा है।